नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में जिसमें हम एम्स की तरफ से रिलीज नई लेटेस्ट वैकेंसी की बात करेंगे। तो दोस्तों एम्स की तरफ से वेरियस वैकेंसी रिलीज की गई है तो जो कि टोटल 4,591 पद है दोस्तों। 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन सभी के लिए पद हैं और जो अंतिम तिथि जो इसकी रहने वाली है दोस्तों 31 जनवरी रहने वाली है। ऑनलाइन मोड से एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए जाएंगे। देखेंगे संपूर्ण जानकारी दोस्तों, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर दीजिए हमारा यूट्यूब चैनल स्टडी स्पेस और शेयर कर दीजिए इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में, ताकि आप लोगों को सभी इसी प्रकार की लेटेस्ट वैकेंसी की जानकारी मिल सके टाइम पे। तो लेके चलते हैं आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन पे। तो दोस्तों ये रहा डिटेल्ड नोटिफिकेशन। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो डेट ऑफ अपलोडिंग डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट एंड कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन, यानी एप्लीकेशन फॉर्म जो है दोस्तों आपके ऑलरेडी 7 जनवरी से शुरू हो चुके हैं और कि इनकी जो लास्ट डेट दी गई है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए 31 जनवरी लास्ट डेट दी गई है दोस्तों। और इसमें जो आगे दे रखा है दोस्तों, डेट ऑफ करेक्शन इन एप्लीकेशन फॉर्म एज अलाउड, जो एप्लीकेशन फॉर्म की करेक्शन की डेट भी आपको दी गई है कि 12 फरवरी को जो है आप इसमें करेक्शन कर सकते हो अगर आपके एप्लीकेशन फॉर्म में कोई गलती अनावश्यक रूप से हो गई है तो उसमें आप करेक्शन कर सकते हो। 12 फरवरी से 14 फरवरी तक आप करेक्शन कर पाओगे दोस्तों। इसके बाद जो डेट ऑफ एग्जामिनेशन की दी गई है दोस्तों, जो टेंटेटिव डेट है 26 फरवरी से 28 फरवरी के बीच जो है दोस्तों आपके एग्जामिनेशन जो है कंडक्ट करा दिया जाएगा। तो दोस्तों लिस्ट ऑफ पार्टिसिपेटिंग एम्स एंड सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट बॉडीज फॉर कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन। तो दोस्तों ये जो है, ये जो लिस्ट दे रखी है इनकी वैकेंसी यहाँ पे रिलीज की गई है। ये कुछ एम्स हैं, एम्स अवंतीपुरा बठिंडा भोपाल। आगे पूरी इनकी दोस्तों लिस्ट दे रखी है, आप आगे देख सकते हैं, पूरी लिस्ट पढ़ सकते हैं कि कौन कौन से एम्स की वैकेंसी आपकी रहने वाली है। जो दोस्तों एप्लीकेशन प्रोसेस की बात करते हैं तो ऑनलाइन मोड पे एप्लीकेशन प्रोसेस होगा और ऑनलाइन मोड पे एम्स की ये ऑफिशियल वेबसाइट www.emsexam.ac.in पे आप ऑनलाइन मोड से एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर पाओगे दोस्तों। आगे बात कर लेते हैं एज रिलैक्सेशन के लिए दोस्तों। तो SC ST का जो एज रिलैक्सेशन 5 साल रहने वाला, वही OBC के लिए 3 साल एज रिलैक्सेशन दिया गया है। PWBD के लिए 10 साल की छूट दी गई है। वही अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो और आपको सर्विस करते हुए 3 साल के करीब हो गया है, 3 साल से या फिर ज़्यादा हो गया है, तो ग्रुप बी पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करते हो तो 5 साल का रिलैक्सेशन आपको दिया जाएगा। वही अगर आप ग्रुप सी की पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो तो आप 40 साल तक इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। वही अगर आप OBC कैटेगरी से हो और गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो और 3 साल से ज़्यादा आपकी सर्विस को हो गए हैं तो 43 ईयर्स की एज तक आप इसको अप्लाई कर सकते हो। वही SC ST के कैंडिडेट हो तो दोस्तों आप 45 ईयर्स की एज तक इस फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे। अब आगे बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फ़ीस के लिए। तो जर्नल कैंडिडेट और OBC कैंडिडेट की जो फ़ीस रहने वाली है 3,000 फ़ीस रहने वाली है। वही SC ST कैंडिडेट के लिए 2,400 रुपये फ़ीस रहने वाली है। वही अगर पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए बात करते हैं तो इनकी कोई भी फ़ीस यहाँ पे नहीं रहने वाली है, निल फ़ीस रहने वाली है। और जो ये एप्लीकेशन फॉर्म पे यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि एप्लीकेशन फीस वंस रिमिटेड शैल नॉट बी रिफंडेड इन एनी सर्कमस्टांसेस। तो किस ये जो एप्लीकेशन फॉर्म अगर एक बार आप फिल कर देते हो तो दोस्तों आपकी जो फीस है रिफंड नहीं होने वाली है। लेकिन अगर आप SC और ST के कैंडिडेट हो और आप एग्जामिनेशन में अपीयर होते हो तो आपकी फ़ीस रिफ़ंड हो जाएगी दोस्तों उस रिज़ल्ट आने के बाद। तो रिज़ल्ट आने के बाद आपकी अगर SC और ST कैंडिडेट हो तो आपकी जो फ़ीस है जो कि 2,400 रुपये फ़ीस ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की है वो आपको रिफ़ंड कर दी जाएगी। आगे बात करते हैं डेट एंड सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन की। तो टेंटेटिव डेट इन्होंने एग्जामिनेशन के लिए दिया गया है दोस्तों 26 फरवरी से 28 फरवरी के बीच जो है आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा। और जब भी आपका एग्ज़ाम होगा उससे 10 दिन पहले आपको नोटिस एडवांस नोटिस दे के सूचित
कर दिया जाएगा दोस्तों। एडमिट कार्ड जो है आपके एम्स की ऑफिशियल वेबसाइट जो रहने वाली है इस एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग www.eamsexams.ac.in पे आप अपने एडमिट जो कार्ड है वो आप डाउनलोड कर पाओगे दोस्तों। अब बात कर लेते हैं आपके एग्ज़ाम की। तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो रहने वाला है दोस्तों, ये जो है 90 मिनट का आपका टेस्ट रहने वाला है। 100 MCQ क्वेश्चन आने वाले हैं और जो टोटल मार्क्स जो रहने वाले हैं इस एग्ज़ाम के 400 मार्क्स इसके रहने वाले 100 क्वेश्चनों के, यानी हर क्वेश्चन के 4 मार्क्स इसमें रहने वाले हैं। वही 25 MCQ रिलेटेड टू जनरल नॉलेज, एप्टीट्यूड एंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, 25 क्वेश्चन इससे रिलेटेड रहने वाले हैं। वही 75 जो क्वेश्चन है रिलेटेड टू द डोमेन रेस्पेक्टिव ग्रुप, यानी जो जिस डोमेन से आप हो उसके 75 MCQ आपके रहने वाले हैं। क्वेश्चन पेपर जो होगा जो है 5 सेक्शनों में बांटा जाएगा और सभी सेक्शनों के 18 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा सभी सेक्शनों के लिए। इस सेक्शन के लिए 18 मिनट होंगे और सभी सेक्शंस में 5 सेक्शन होंगे दोस्तों, सभी सेक्शंस में 20-20 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। अब आगे बात करते हैं मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन की। तो जिस भी पोस्ट के लिए अगर क्वालिफिकेशन 10वीं 12वीं रखी गई है दोस्तों, जो क्वेश्चन पेपर आपका होने वाला है बाइलिंगुअल होने वाला है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही आपका वो एग्ज़ाम होने वाला है। आगे बात कर लेते हैं क्वालिफाइंग एंड अदर क्राइटेरिया। तो आपको बताया कि हर क्वेश्चन 4 नंबर का रहने वाला है। नेगेटिव मार्किंग जो रहने वाली है आपकी 1/4 टाइम्स रहने वाली है, यानी 4 नंबर का एक क्वेश्चन है तो ईच रॉन्ग आंसर के लिए जो है दोस्तों आपका 1 मार्क कट जाएगा। वही क्वालिफाइंग मार्क्स 40% रहने वाला है जर्नल के लिए, वही 35% ओबीसी के लिए और SC ST के लिए 30% मार्क्स क्वालिफाइंग रहने वाले हैं। वही PWBD के लिए भी बात करते हैं तो उनके लिए भी 30% मार्क्स जो हैं क्वालिफाइंग रहने वाले हैं। तो अब बात कर लेते हैं 8वें नंबर पे सिलेबस और लैंग्वेज दे रखी है। तो इधर ग्रुप का नाम दे रखा है और यहाँ पे जो है उस ग्रुप का क्या सिलेबस रहने वाला है, क्या क्वालिफिकेशन रहने वाली है और ये स्किल टेस्ट और लैंग्वेज किस लैंग्वेज में एग्ज़ाम होने वाला है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं कि ये इधर पोस्ट दे रखी है डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट लोअर डिवीजन क्लर्क, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट UDC, अपर डिवीजन क्लर्क। तो इनके लिए वाला है दोस्तों जनरल मैथ्स और इंग्लिश इसमें आने वाली है। वही स्किल टेस्ट टाइपिंग टेस्ट इसमें होने वाला है। जो पेपर होने वाला है इसका बाइलिंगुअल हिंदी व इंग्लिश में रहने वाला है। वही आगे अगर बात करते थे असिस्टेंट इंजीनियर की, तो दोस्तों इसी से रिलेटेड फील्ड का सिलेबस रहने वाला है सिविल इंजीनियरिंग का। वही जो पेपर आने वाला है इसमें एक ही भाषा में इंग्लिश भाषा में इसका एग्ज़ाम होने वाला है। इसी प्रकार से आप देख सकते हो डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट के सिलेबस उसके आगे दिए गए हैं दोस्तों। तो ये आप देख सकते हो स्टोर कीपर, फार्मासिस्ट, इनके जो है रेस्पेक्टिव डोमेन में इनके सिलेबस रहने वाला है और इनके किस लैंग्वेज में पेपर होने वाला है उसका भी डिटेल इसमें दिया गया हो। तो पूरी लिस्ट यहाँ पे मेंशन कर रखी है, आप इसमें देख सकते हो। जूनियर स्केल स्टेनो, पर्सनल असिस्टेंट, PA टू प्रिंसिपल, प्राइवेट सेक्रेटरी, इनकी जो है जनरल मैथ और इंग्लिश इनका सिलेबस रहने वाला है। वही स्किल टेस्ट में स्टेनोग्राफी इनसे कराई जाएगी। 2 भाषा में ही ये एग्ज़ाम आपका होने वाला है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो कौन सी पोस्ट के लिए कौन सी क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है, इस तो इधर पोस्ट का नाम दे रखा है दोस्त और क्वालिफिकेशंस इधर दे रखी है इन्होंने। यहाँ पे एज लिमिट मेंशन कर रखा है और कौन सी इंस्टीट्यूट की पोस्ट रहने वाली है। तो देखते हैं दोस्तों, पहले नंबर पे असिस्टेंट डाइटिशियन की पोस्ट दे रखी है जो कि एम्स बिलासपुर की रहने वाली है। 35 साल से ज़्यादा का कैंडिडेट इसको अप्लाई नहीं कर पाएगा। क्वालिफ़िकेशन की बात कर सकते हैं तो MSc आपको होनी चाहिए फूड एंड न्यूट्रिशंस में और 2 साल का एक्सपीरियंस आपका इस लाइन में होना चाहिए दोस्तों। तो ऐसे ही ये सारी पोस्ट असिस्टेंट डाइटिशियन की दी गई है जो कि मंगलागिरी, नागपुर, न्यू दिल्ली, इधर ये सारी दे रखी है दोस्तों
कि कौन सी जगह की पोस्ट रहने वाली है, और वही सेम क्वालिफिकेशन इधर इन्होंने दे रखी है, ये कि डाइटिस। ये पोस्ट नंबर देखते असिस्टेंट एनएस असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर एग्जीक्यूटिव एंड जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। तो ये असिस्टेंट की पोस्ट है दोस्तों। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च हेडक्वार्टर्स ये इंस्टीट्यूट रहने वाला है। एज लिमिट जो है इसकी 30 साल से ज़्यादा उम्र का कैंडिडेट नहीं होना चाहिए। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन मांगी है, बैचलर डिग्री होनी चाहिए, यानी आपकी ग्रेजुएट पास होनी चाहिए, और कंप्यूटर की आपको नॉलेज होनी चाहिए, जो कि एमएस ऑफिस और पावर पॉइंट है की है। वही आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पे दे रखा है दोस्तों, नोएडा की भी पोस्ट है, भोपाल की भी है, जबलपुर की भी पोस्ट रहने वाली है, पुणे की भी पोस्ट रहने वाली है। वही सेम क्वालिफिकेशन इधर मेंशन कर रखी है दोस्तों। तो आगे कुछ और पोस्टों की बात करते हैं। एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, जो कि एम्स मंगलागिरी, नागपुर, भटिंडा, भोपाल, डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूट की वैकेंसी रहने वाली है, जो कि उम्र यहाँ पे मेंशन कर रखी है कि 21 से 30 साल की उम्र कैंडिडेट की होनी चाहिए अप्लाई करने के लिए। वही कोई भी डिग्री आपके पास होनी चाहिए ग्रेजुएशन की, और प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर्स में आपकी होनी चाहिए, कंप्यूटर में प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए दोस्तों इस आपको इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए। वही बात करते हैं अगले के लिए, डाटा एंट्री ऑपरेटर और लोअर डिवीजन क्लर्क, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट यूडीसी, अपर डिवीजन क्लर्क की। तो यहाँ पे मेंशन कर रखा पोस्ट का नाम डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड 1 के लिए एम्स जोधपुर की ये वैकेंसी रहने वाली है। 18 से 27 साल की आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। वही आपको क्वालिफिकेशन जो है इस पोस्ट के लिए 12th पास, और स्पीड शुड बी नॉट लेस देन 8000 की डिप्रेशन आपकी ये डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए ये स्पीड मेंशन इन्होंने कर रखी है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूट की पोस्ट है दोस्तों, पटना, रायपुर, एम्स, बठिंडा। तो ये यहाँ पे पटना, रायबरेली, तो इधर ये पोस्ट का नाम दे रखा है दोस्तों, कौन से इंस्टीट्यूट की पोस्ट रहने वाली है। वही आगे बात करते हैं, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, लोअर डिवीजन क्लर्क, तो एम्स दियोगढ़, भोपाल, बीबी नगर। तो इधर क्वालिफिकेशन जो दे रखी है इधर मेंशन कर रखा है दोस्तों, 12th पास होना चाहिए। कंप्यूटर में टाइपिंग 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश में होनी चाहिए, वही 30 वर्ड पर मिनट अगर आप देते हैं तो हिंदी में इसकी टाइपिंग की स्पीड आपकी होनी चाहिए। एज जो लिमिट दे रखी है 18 से 30 साल की इसकी एज लिमिट इन्होंने मेंशन कर रखा है दोस्तों। ऐसे आप देख सकते हैं गुवाहाटी में, जम्मू में, मंगलागिरी में, राजकोट। तो ये डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूट है दोस्तों, नोएडा, जोधपुर। तो ये लोअर डिवीजन क्लर्क की वैकेंसी रहने वाली है। सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की भी बात कर लेते हैं। तो एज लिमिट 21 से 30 साल होनी चाहिए, ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए, कंप्यूटर में प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड और 35 वर्ड पर मिनट की आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। तो दोस्तों आप ऐसे देख सकते हैं कि ये बहुत सारी पोस्टें यहाँ से निकल के आ रही हैं, और डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट की अलग अलग एज लिमिट और इंस्टीट्यूट वाइज उनकी लोकेशन दे रखी है कि कहाँ पे वो पोस्ट रहने वाली है, और क्वालिफिकेशन की यहाँ पे मेंशन कर रखा है। भाई कुछ और पोस्ट हैं असिस्टेंट इंजीनियर की दोस्तों, तो ये भी इन्होंने मेंशन कर रखा है कौन से इंस्टीट्यूट की पोस्ट रहने वाली है, कौन कितनी एज लिमिट रहने वाली, क्या क्वालिफिकेशन इनकी रहने वाली है। तो आप डिटेल्ड नोटिफिकेशन में जाकर ये सभी पोस्ट का आप विवरण देख सकते हैं, और आप कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो उस पोस्ट की डिटेल आप उसकी क्वालिफिकेशन एज लिमिट आप देख सकते हैं दोस्तों। दूसरी चीज़ ये दोस्तों, इसमें जब भी किसी भी आप एक पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करते हो, तो उस एक पोस्ट के लिए जो फीस रहने वाली है आपकी, वो एक पोस्ट के लिए रहने वाली है। अगर आप दो पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो, तो आपकी जो फीस रहने वाली है दो पोस्ट के लिए रहेगी। क्योंकि जैसे कि अगर आप दो पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो दोस्तों, तो 3,000 करके 6,000 फीस आपकी रहने वाली है। तो आप जितनी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करोगे उतने ही 3,000 के मल्टीपल में आपकी फीस रहेगी, जो कि जनरल कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ। वही अगर आप एससी या एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, तो 2400 आपकी फ़ीस एक पोस्ट के लिए है। अगर दो के लिए करते हो तो 2400 के मल्टीपल में दो आपके 4800 रुपये फ़ीस रहने वाली। वहीं अगर तीन पोस्ट के लिए करते हो दोस्तों, तो 7200 रुपये आपकी फ़ीस इस प्रकार से होने वाली है। तो आप देख टोटल वैकेंसी जो रहने वाली है आपकी
4591 वैकेंसी रहने वाली है और सभी वैकेंसियों की आप डिटेल नोटिफिकेशन में आप पढ़ सकते हो। तो नोटिफिकेशन जो है आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल से भी और व्हाट्सएप ग्रुप के चैनल से भी आप हम ये नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हो। दोनों ही ग्रुपों का जो लिंक है आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस लिंक पे क्लिक करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हो और डिटेल्ड नोटिफिकेशन आप डाउनलोड कर सकते हो। तो ऐसे ही लेटेस्ट वैकेंसी की जानकारी के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल स्टडी स्पेस, ताकि आपको आगे आने वाली सभी लेटेस्ट गवर्नमेंट वैकेंसी की जानकारी मिल सके टाइम पर। और शेयर कर दीजिए इस वीडियो को अपने दोस्तों में जो कि तैयारी कर रहे हैं सरकारी नौकरी के लिए। तो तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।